गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जो क्लास का 8 क्लास का है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर्स हैं। यूनिट 5 है। आगे का पिछले का जो यूनिट है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग जो मेरा स्टूडेंट है वो थोड़ा लेट कर गया है। सॉरी, हम लेट कर गए हैं, मेरा स्टूडेंट आगे हो गया है। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। तो वेलकम टू कुणाल के पाठशाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो यूनिट 5 है, जो DAV का ही बुक लिया जाता है। अभी अधिकतर तो DAV का ही कवर कर रहे हैं हम, लेकिन और भी बुक्स हम कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी DAV का चल रहा है। तो ये DAV का लेसन 5 है, यूनिट 5 है, क्लास 8 का है। ये जो यूनिट 5 हो क्या, इसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये बेसिकली हम लोग इसको 5 या 6 से ही पढ़ते हैं। कब से पढ़ते हैं? 5 और 6। आवाज़ तेज़ करके। कब से? 5 और 6। 5 या 6 से पढ़ते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सा होता है, प्रॉफिट लॉस ही होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्लास हमारा आगे होता है, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, उसका टफनेस बढ़ता है। ठीक है, टफनेस कुछ नहीं है, वो बेसिक का है, थोड़ा सा अपग्रेड करता है। लोग क्या करता है? हाँ, बेसिक से ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, क्योंकि 5-6 में बेसिक होता है। CP यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, SP में क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं अभी कि नॉर्मली हम लोग चल रहे हैं। SP मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे क्या हो जाए, गुड्स को बेचा जाए या सामान को बेचा जाए। कौन बेचे? दुकानदार बेचे। सो क्या कहेंगे हम लोग? SP कहेंगे। और क्या है ये? CP क्या है? जिस प्राइस पे, कुछ पे क्या कहते हैं, CP को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मतलब जिस प्राइस पे दुकानदार खरीद के ले आया, तो क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस या फिर CP। समझ में आ गया? देखिए, तो ये जो केस में प्रॉफिट वाला केस में होता है, प्रॉफिट के केस में हमेशा SP क्या होता है? SP क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? CP से। ठीक है ना? समझ में आया? दिक्कत? तो क्या बोल रहे थे कि इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट के केस में हमेशा, प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि SP क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? CP से। क्या होता है? SP हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? CP से। तब तो मान लेते हैं एक पेन को एक दुकानदार 10 रुपये में खरीद के लाया और कितना में बेचा? 12 रुपये में बेचा। तो क्या हो गया इसमें? प्रॉफिट हुआ। कैसे जाने प्रॉफिट हुआ? क्योंकि उसका SP क्या था? ज़्यादा था। कितना है? 12 रुपया है। और उसका CP क्या है? कम है, मतलब 10 रुपया है। SP कितना है बाबू इसका? SP कितना है? 12 रुपये। SP आपका है 12 रुपया और CP क्या है आपका? 10 रुपया। तब तो प्रॉफिट हुआ के तो देखना है कि देखो यहाँ पर क्या है, SP क्या है? ज़्यादा है, CP क्या है? कम है। मतलब कि SP क्या है? ग्रेटर देन क्या हो गया? CP। SP क्या है? ग्रेटर देन CP। तो आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि हमको कौन सा निकालना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है ना? हमको बताना है ना। ठीक है ना? तो क्या पूछे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तब क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बाबू? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP माइनस CP। तो कितना हो जाएगा? SP कितना है बाबू? 12 और CP कितना है? 10 है। कितना हो गया? 2 रुपया। कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया आपका? समझ में आ गया यहाँ तक? दिक्कत? देखिए, बेसिक ही है, अभी तक बेसिक ही चल रहे हैं। जो 5-6 में पढ़ रहे थे ये चीज़ हम, लेकिन अब हम लोग किस में हैं? 8 में हैं। किस में है? एक और इसमें फॉर्मूला आता है प्रॉफिट परसेंट, जो आपके बुक में भी दिया गया है, दिखाते हैं आपको। प्रॉफिट परसेंट है, देखिए प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है बाबू? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। क्या हो गया? प्रॉफिट को नोमिनेटर रखना है और CP यानी कॉस्ट प्राइस कहाँ रखना है? डिनोमिनेटर में। उसके बाद 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? CP पर ही देखते हैं ना कि कितना फ़ायदा नुकसान हुआ। ठीक है, समझ में आया? देखिए, एक तो जैसे बताया था उसमें देखते हैं हम लोग। जैसे क्या बताया था अभी कि CP कितना था बाबू? CP था आपका 10 रुपया।
SP कितना था आपका 12 रुपये 12 रुपया, प्रॉफिट कितना हो गया था 2 रुपया, ठीक है ना। दिक्कत अब ये 2 रुपया हो रहा था, तो उसमें देखिए क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कहेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना, प्रॉफिट बाय कितना CP इंटू 100, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा बताओ, ठीक है। तो देखो कितना था 2, कितना प्रॉफिट में कितना था 2 बाय CP कितना 10 इंटू 100, ठीक है ना। ये क्या है मेरा CP है, ये क्या है मेरा, ये क्या है CP है, ये क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, समझ में आया तक। दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको काटो, काटने तो आता है ना आपको, 0 से 0 गया, कितना हो गया 2 इंटू 10 यानी 20% आपका क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट परसेंट में बोलना है बोलेगा तो, ठीक है ना, समझ में आया तक। दिक्कत अब आगे हम लोग चलते हैं लॉस के बारे में। क्या होता है लॉस के बारे में, किसके बारे में, लॉस के बारे में। लॉस में देखेगा तो हमेशा क्या होता है, इसमें कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। क्या होता है CP क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है ना। मतलब दुकानदार 12 रुपये खरीद के ला रहा है और 10 में बेच रहा है, किस में बेच रहा है 8 में बेच रहा है। ये क्या है आपका, ये आपका हो गया CP और ये क्या हो गया आपका SP। तब इस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा, क्या होगा लॉस हो गया। कितना का लॉस होगा वो तो चेक करने के बाद बताएंगे हम लोग। ये तो नॉर्मल सा होगा कि 4 रुपये का लॉस है, ठीक है ना, सिंपल सा है ये, ठीक है ना, कि आपका 12 रुपये में खरीद के लाए 8 रुपये में बेच दिए, तो सिंपल सा है कि आपके इसमें लॉस होगा। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर है तो आपको देख के समझना पड़ेगा कि अगर जिस केस में CP क्या है ग्रेटर है और SP क्या है लेस है, तो क्या होगा उस केस में लॉस होगा। और अगला क्वेश्चन में अगर SP क्या है ग्रेटर है, CP क्या है लेस है, तो क्या होगा इसमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, समझे। देखिए क्या होगा, देखिए मान लेते हैं, अब हम क्या बताया तुमको, SP कितना है 12 रुपीज़ है और CP कितना है बाबू, सॉरी इस केस में क्या हो गया, SP आपका 8 रुपीज़ है ना और CP कितना है आपका 12 रुपीज़ है, कितना है 12 रुपीज़। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या, SP क्या है लेस है किससे, CP से, तो इसमें क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। अभी बताया ना तुमको कि अगर SP क्या हो CP से कम हो, छोटा हो, प्राइस में कम हो, ठीक है ना, तो क्या होगा उसमें हम लोग लॉस करेंगे, ठीक है ना। दिक्कत अब कितना का लॉस हुआ देख लेते हैं। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा बताओ CP माइनस SP, ठीक है ना, CP माइनस SP। तब तो हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे 12 माइनस 8 यानी कितना 4 रुपये क्या हुआ आपको लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस हो गया। अब देखिए ठीक है, अब देखिए लॉस परसेंट निकालने के लिए बोल देगा तो क्या होगा बताओ, लॉस परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे क्या लॉस बाई CP इंटू 100, ठीक है। दिक्कत जो लॉस क्या है बाबू, कितना हुआ लॉस 4 रुपये का क्या हुआ है लॉस हुआ है, CP मेरा कितना है 12 रुपीज़ है, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो लॉस 4 बाई कितना 12 इंटू 100 हो जाएगा ना, देख लो 3 से कट गया, ऐसे काट लो तो 33 इंटू हाफ होगा, 33.5% क्या होगा
33.5% आपका क्या होगा, इसमें आपका लॉस हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? दिक्कत नो सर। यहाँ तक अगर नहीं समझ फिर से बोलो, समझाएंगे हम। नो सर। ठीक है, प्रॉफिट पढ़े, प्रॉफिट परसेंट पढ़े, लॉस पढ़े, लॉस परसेंट पढ़े। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या है इसमें, अब देखो एक जगह पर कर दिया है प्रॉफिट परसेंट कल टू क्या है, प्रॉफिट इंटू CP/100। प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट निकालने के लिए तो क्या देगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू CP इंटू कितना, 100। लॉस देने के लिए, अभी लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉस परसेंट इंटू CP/100। ठीक है, दिक्कत समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत ये देखो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया गया। अभी देखो क्या बता रहे थे, बताओ, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बता रहे थे, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 कर रहे थे। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 कर रहे थे। ठीक है, तो देखो क्या क्या, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो क्रॉस से यहाँ से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई नीचे आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई में है तो इधर आया तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सर इसको प्रेफर्ड निकालना है ना हमको, तो इसको यहाँ पर रहने दो, CP को ऊपर भेजो, 100 मल्टीप्लाई में तो उधर कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। देख लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू कितना, CP/100 इक्वल टू प्रॉफिट। कुछ नहीं किया गया है, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। हमको क्या निकालना रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दिया जाए अब, और गिवन में क्या हो, प्रॉफिट परसेंट दे दिया जाए। अब बोले क्या, प्रॉफिट निकालिए, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। समझ में आया? यस सर। दिक्कत? नो सर। उसी तरह सेम लॉस में भी किया गया है। लॉस इक्वल टू क्या बताया आपको, लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट ना, सॉरी एल लिख देते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। लॉस परसेंट इक्वल टू बोले क्या, लॉस बाई CP इंटू 100। सेम उससे भी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो CP को कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, तो लॉस परसेंट इंटू CP और 100 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू L यानी लॉस। समझ में आ गया? दिक्कत? नो सर। ये कब लगाएंगे, जब हम लोग को लॉस पूछा जाए और लॉस परसेंट दे दिया जाए। लॉस परसेंट गिवन हो हमको, ठीक है, CP गिवन हो, तब हम लॉस सब निकाल सकते हैं। समझे? दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लो। आप बोलेगा कि फाइंड द SP, क्या पढ़े हम लोग, यहाँ पर पढ़े हैं, फाइंड टू फाइंड SP वेयर CP एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस गिवन। ठीक है ना, SP निकालने के लिए दे दिया जाए, क्या निकालेगा, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई कितना, 100। ठीक है ना, समझ में आया? दिक्कत? खाली फार्मूला ही है, इसको कोशिश कीजिए आप याद कर लीजिए। आपके पास बुक तो होगा, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, उसको एक जगह, एक पेज पे, A4 साइज पेज पे, या फिर जो भी आपके पास पेज है उसको लिखो और उसको क्या करना है, याद कर लेना है। और एक बात और, याद अगर नहीं करना चाहते हो तो जब भी प्रॉब्लम बनाओ, जब भी, तो उसको लिख के बनाओ, हर फार्मूला लिखिए आप। फार्मूला लिखिएगा तो लिखते क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ स्पेशली आपको याद नहीं कीजिएगा तब भी याद हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? दिक्कत? हम आगे बढ़ते हैं, और एक बात और हम बता रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो ना हम लोग, तो उसका एग्जाम्पल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर क्लास को बताते हैं कि आप जब भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आप बनाइए, क्योंकि एग्जाम्पल बनाइएगा तो वर्कशीट का जो भी है, जो भी एक्सरसाइज का आपका जो भी बना रहे हो ना, उसको लगभग 80% आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आपको हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन टाइप मिल जाएगा सेम टू सेम। ठीक है ना, अब कहीं नंबरिंग चेंज रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको ये ध्यान देना है,
कोई भी लेसन शुरू कीजिए, कोई भी मैथ का कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बनाना है, एग्जाम्पल। पहले फार्मूला एक जगह पर लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और एग्जाम्पल है पर उसको बना लीजिए, देख के ही बनाओ। पहले तो ऐसा करो कि बिन देख के बनाओ, अगर समझ में आ गया तो, अगर फार्मूला याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाओ तो बन जाएगा, ठीक है ना। और उसको क्या करो, बिन देखे बना लो, एग्जाम्पल को बिन देखे बना लो। और अगर तुम गलती कर रहे हो तो पता लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में दे दिया गया है, पता लगेगा तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो पहले एग्जाम्पल बना लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या कीजिएगा, वर्कशीट पर लगेगा। अगर डायरेक्ट वर्कशीट पर लग रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि, मैक्सिमम नहीं लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर पहला बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये तो पुराना है, नया नहीं कॉन्सेप्ट इसमें है, क्योंकि 5-6 हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट वर्कशीट पर बना सकते हो। लेकिन मान लेते कोई नया चैप्टर्स आ जाए जो पढ़े नहीं आज तक तुम, जैसे 6th क्लास में बताया था इंटीजर कोई पढ़ा नहीं है, क्योंकि 6 से क्या होता है, स्टार्ट होता है, क्या होता है 6 से स्टार्ट। इंटीजर। अब किसी को बोलेगा कि 18 में से 18 में से 28 माइनस कीजिए, तो पता गया कि पगला गया है क्या मास्टर, 18 में से 28 घटवा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इंटीजर जिसको पढ़ा हो तो समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10 होगा, ठीक है ना। और उससे पहले अगर तुम 5 में किसी से बोलेगा तो बोलेगा कि आंसर क्वेश्चन क्या है आपका, गलत है, इन्हें बोलेगा। इंटीजर जो नहीं पढ़ा है वो क्या बोलेगा, क्या क्वेश्चन क्या है, गलत हो रहा है, क्योंकि वो सही है, वो लड़का सही है, क्योंकि वो इंटीजर अब तक नहीं पढ़ा है। वो शुरू से पढ़ते क्या आ रहा है कि 28 में से क्या घटाना है, 18 घटाना है। लेकिन 6 में जैसे पहुँचते हैं हम लोग तो 18 में से क्या, किस में से, 18 से 28 हम लोग घटाना सीखते हैं। इसका आंसर क्या होता है, -10 होगा। और जो इसमें होगा इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, प्लस में 10 होगा। तो आपको इस बच्चा को समझने में दिक्कत होता है कि माइनस कैसे आएगा, इसलिए क्या करना है, उसको इंटीजर पढ़ाया जाता है, फिर आगे जाके उसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन को सिखाया जाता है। अगर हम डायरेक्ट किसी को बोल ले कि बाबू आप 28 में से अगर 30 घटाओ, तो बोलेगा सर क्वेश्चन गलती है, आप क्वेश्चन गलती बता रहे हो। लेकिन वो इंटीजर पढ़ लेगा तो उसका आंसर बता देगा कि सर इसका आंसर कितना होगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 2 होगा। समझ में आ गया। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पहले हर चैप्टर्स का, कोई भी चैप्टर्स हो उसका क्या निकालना है, पहले एग्जाम्पल बना लेना है, ठीक है। जैसे इसमें भी आपको दिया गया है एग्जाम्पल्स बनाने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या किया गया है, अ मोबाइल फ़ोन इज़ सोल्ड 3120। एक मोबाइल को 3120 रुपये में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, एट अ लॉस कितना, 4%। उसको 3120 रुपये में बेचने के बाद 4% क्या होता है, इसको लॉस होता है। तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ द सोल्ड 3640, मतलब कह रहा है कि अगर 3640 रुपये में अगर बेचा जाए तो उसको कितना % का प्रॉफिट हो या लॉस होगा, हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो देख लो इसका बनाने के लिए क्या बता रहा है, देखो जो गिवन है पहले इसको लिख लेना है। तो गिवन में है आपको 3120 क्या है आपका गिवन है, जो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। 4% क्या है, लॉस है। तो पीछे बताया था ना कि लॉस CP, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसको। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 × SP बाई 100 माइनस लॉस %। क्या करेंगे, लॉस %, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम लोग, SP निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए इसको फार्मूला ऊपर ही दिया गया है, देखो यहाँ पे है ना, फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद कीजिएगा कि प्रॉफिट किसका है, ये लॉस किसका है, ठीक है। फार्मूला याद करने के बाद आपको याद रहेगा, समझ में रहेगा कि भाई कौन सा फार्मूला हमको याद कर किया जाए। मान लेते हैं तुमको सब हथियार दे दिया जाए, ठीक है, और चलाना अभी नहीं करता तब बेकार है, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करने के लिए सीखिए, और यूज़ कैसे कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपका क्या होगा, यूज़ में आएगा, उसको याद भी कर पाइएगा। समझ में आ गया। तो उसको फार्मूला को लिखिएगा और याद कीजिएगा और साथ में यूज़ भी कीजिएगा दोनों। हाँ, तो क्या बताता है CP, तो 100 लॉस का केस है, 100 × SP बाई 100 माइनस SP, लॉस %, सॉरी क्या है, लॉस %। तो देख लो कितना है बाबू, 100 आपका कितना दिया गया, SP 3120 आपका क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस है, बाई कितना है 100, और लॉस कितना है बाबू, 4% है। कितना है, 4%। माइनस कर दिया,
तो कितना हो जाएगा 96 डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3250 क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा ना 3250 आपका क्या हो जाएगा CP, मतलब कि इतना में दुकानदार क्या वो खरीदा था, तब ना वो कम करके बेच रहा है तो उसको 4% लॉस हो रहा है। अब क्या करा है कि अगर उसी को क्या करना है 3600, अब देखो मेरे पास SP आ गया है, CP आ गया है ना। अब देखो क्या कर रहा है, देखो 36 दे दिया गया कि अगर उस सामान को मोबाइल को 3640 रुपये में बेचा जाए, यानी 3640 में अगर बेचा जाए तब क्या होगा। तो देख लो इसको आपका क्या होगा, ये SP हो गया, ये क्या हो गया आपका SP हो गया। यहाँ से क्या निकाले हम लोग CP निकाले हैं, ये वाला ये है ना। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया 390, कितना आ गया 390। अब देखो अब इसका क्या आ गया, ये गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हो, जानते हो तुम, प्रॉफिट या गेन एक होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉफिट या गेन सेम होता है, सिनोनिम्स कहते हैं, समान आर्थिक वाले शब्द, ठीक है ना। अर्थ क्या होता है समान है, मतलब एक है, खाली इसको मीनिंग दो है, स्पेलिंग दो हो जाता है, ठीक है ना। दिक्कत जैसे गेन या गेन बोले या फिर क्या बोले प्रॉफिट बोले सेम है। तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन बाई CP इंटू 100, इसको करके देख लो कितना हो जाएगा 12% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, क्या होगा 12% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया यहाँ तक दिक्कत। तो आप उसको बनाइएगा पहले, उसके बाद समझ में आ गया। यस सर। दिक्कत। नो सर। तो इसी तरह का को बनाना है बाबू। अब एग्जाम्पल 2 है, उस तरह समझिएगा, आप बता दें कि आप समझ लीजिए खुद से, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप तो बोल सकते हो डायरेक्ट हमसे, जो वीडियो में है वो क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, उसको सेपरेट वीडियो फिर से बना देंगे उसको देखने के लिए, ठीक है। तो आप हमको डायरेक्ट बोल सकते हो अगर प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। इसमें और एग्जांपल्स हैं, लगभग 3 ही एग्जांपल है, ज़्यादा नहीं है। एक हम बता दिए हैं, 2 और एग्जांपल्स हैं, उसको बना के कोशिश कीजिएगा। इसे बनाने का क्या फ़ायदा होगा ना कि जब वर्कशीट में आप जाइएगा तो बहुत आसान मिलेगा, क्या होगा क्या होगा बहुत आसान लगेगा वो, क्योंकि ये सारा क्या हो जाएगा, ये देखा हुआ मिलेगा। जैसे ये वर्कशीट है आपका, देखिए, ठीक है। जैसे वाई आर सेलिंग बेड शीट फॉर 640, a shopkeeper earn प्रॉफिट 28%, हाउ मच डिड ही कॉस्ट शॉपकीपर। देखिए कह रहा है कि एक बेडशीट को 640 रुपये में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो दुकानदार को 28% क्या होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, कमाता है, अर्न करता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हाउ मच डिड द कॉस्ट ऑफ शॉपकीपर। तो कह रहा है कि उसका बेडशीट का कितना शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस कितना था वो पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए, क्या था वो फॉर्मूला बताओ। देखो क्या था, अभी जस्ट बताया ऊपरे। देखो जब यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो CP इक्वल टू SP, हमको दिया हुआ है SP हमको दिया गया ना, इंटू 100 बाई कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा बन जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला को एक अलग पेज पर लिख लीजिएगा, और जब भी बनाने के लिए बैठिएगा उसको क्या करिएगा अपने पास रखिएगा। इससे क्या होगा आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसको देखिएगा, यूज होता जाएगा, याद होता चला जाएगा। समझ में आ गया दिक्कत। तो वर्कशीट 1 आप बना के आइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होता है हमसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हैं कि भाई सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना है, ये आपको बता दीजिएगा, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर नहीं बना तो बाबू तैयार रहना, आप लोग भी, ठीक है। तो वर्कशीट आपका होमवर्क है आज आपका यूनिट 5 वर्कशीट 1 क्लियरली बनना चाहिए, नहीं तो पार्टिसिपेंट के लिए तैयार, ठीक है। आप लोग भी तैयार रहिएगा। अगर नहीं समझ में आता, जो भी प्रॉब्लम होता है हमको बताइएगा। वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं आपको। धन्यवाद।